हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और ये भी पॉसिबिलिटी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर और सारे चैप्टर से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों बहुत ज्यादा लेंदी है। इसमें बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे केमिकल टेस्ट देखने को मिलेंगे। अगर जो बच्चा इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मिलेगा तो भाई उसका तो विकेट गिर जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा घुमा के क्वेश्चन आता है। हाँ, बच्चा पढ़ा भी रहता है तो क्वेश्चन को समझ नहीं पाता कि इसका आंसर क्या होगा। तो उन्हीं सब चीजों को आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूं। तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा, बहुत ही ज्यादा कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कार्बोक्सिल ग्रुप इन बेंजोइक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग। कह रहा है कि बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है आइए थोड़ा समझते हैं। देखो पहले समझिए कि बेंजोइक एसिड कैसे बनता है। बेंजीन के ऊपर COOH लगा दोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ओके, वही कह रहा है कि बेंजोइक एसिड में जो COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इस मॉलिक्यूल के साथ जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो कहां पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, सो गौर सुनिए। कभी भी बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा होगा, अगर वो ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -R इफेक्ट, तो कोई भी ग्रुप जो -R इफेक्ट लगाएगा तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे अटैक करवाता है, ठीक है। तो सुनिए गौर से। तो बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है, ड्यू टू -R इफेक्ट ऑफ COOH ग्रुप। जो COOH ग्रुप है वो लगाता है -R इफेक्ट, और -R इफेक्ट वाला कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो यही आपको बस एक लाइन आंसर लेके आना था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए कह रहा है कि अल्डिहाइड और कीटोन को प्यूरिफाई करने के लिए सोडियम बाइसल्फाइड का यूज किया जाता है। ऐसा क्यों, थोड़ा समझिए। देखो होता क्या है, पहले अल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद फिर पता चलेगा कि ये कैसे प्यूरिफाई करता है। तो ये रिएक्शन करते हैं। अल्डिहाइड का आपको जनरल फार्मूला पता है, RC≡OH, RCHO को हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड। होता क्या है, अल्डिहाइड का पहले रिएक्शन होता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है NaHSO3, ठीक है। अब एक किस तरह से ब्रेक होता है, देखिए यहाँ पे CO में ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज, कार्बन पे आता है प्लस चार्ज। ऐसे इसमें क्या होता है, Na पे प्लस चार्ज होता है और HSO3 पे होता है माइनस चार्ज। आपको बस प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है, ठीक है। Na प्लस से जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ और HSO3 माइनस से जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, और यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो क्या बनेगा, देखो R क्या बनेगा, यहाँ पे RC≡O था, एक बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा Na, और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ने वाला है, SO3H जुड़ जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बना है बच्चों, इसको बोलते हैं क्या, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बोला जाता है। इसकी खास बात क्या है, पहली बात तो ये आपका सॉलिड होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये आपका जो रिएक्शन में इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होने की वजह से इसको हम आसानी से रिएक्शन से सेपरेट आउट करके इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या लिख कर आना है, बस आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपको लिखना है कि सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट विद अल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ना। कह रहा है कि सोडियम बाइसल्फाइड अल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, यानी इसका फॉर्मेशन करते हैं। फिर आगे क्या लिखना है आपको, विच आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड आर इनसॉल्युबल इन रिएक्शन मिक्सचर। जो कि कैसा होता है, सॉलिड होता है और रिएक्शन में इनसॉल्युबल होता है। फिर क्या होता है उसके बाद, अलाउइंग देम टू बी इजीली फिल्टर्ड आउट एंड सेपरेट आउट फ्रॉम द इम्प्योरिटी। जो कि मिक्सचर में इनसॉल्युबल है तो आसानी से इसे हम लोग फिल्टर आउट करके उसको सेपरेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड वाला क्या कह रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखो कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो आपका रिएक्शन देना पसंद क्यों नहीं करता, ठीक है। पहले आप ये समझिए कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। ओके देखो
RCOOH को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों जो CO वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कह रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें CO है, ये रिएक्शन क्यों नहीं करना चाहता। होता क्या है यहाँ पे, ये जो बच्चों CO के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो ये जो पाई बॉन्ड है कभी यहाँ पर होता है कभी यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ कभी यहाँ, हाँ कभी इनके दर कभी उनके दर कभी दर बदर, ऐसे पाई बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज करता है रेजोनेंस की वजह से। इस वजह से जो CO है वो रिएक्शन नहीं करना चाहता है। तो एक ही लाइन में आंसर लिख कर आना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपका कार्बोनिल यानी CO वाला पार्ट है रिएक्शन क्यों नहीं करना चाहता, ड्यू टू रेजोनेंस, या रेजोनेंस की वजह से रिएक्शन नहीं करना चाहता है। एक ही लाइन का आंसर। इस तरह से हमने आसानी से पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए और ये देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O on treatment with copper at 573 Kelvin gives B। देखो कह रहा है कि एक कंपाउंड है, उस ए कोई कंपाउंड है, उसका फार्मूला दिया है C3H8O, इसको आप कॉपर को 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो क्या बनता है, B बनता है। ठीक है, इतनी कहानी हम लोगों ने पढ़ा। फिर आगे क्या कह रहा है, B does not reduce failing solution but give a yellow PPT of compound C with I2 and NaOH। देखो कह रहा है कि ये जो B कंपाउंड बना है ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, मतलब जो B है वो फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, यानी B फेलिंग टेस्ट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर आगे कह रहा है कि B का अगर I2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि क्या है, C है। फिर आगे क्या बताना है आपको, रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ABC, आपको बताना है जो ABC है इनके क्या स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चे इसको बोला जाता है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड वाला क्वेश्चन है, आपको एक केस एक कहानी देगा, उस कहानी को पढ़ के आपको उस कहानी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखें ये जो केस है क्या कहना चाहता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ये जो आप ये एरो के ऊपर जो लिखा है ना, इनके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चाहिए हम लोग डिकोड करते हैं। देखो यहाँ जो कॉपर है, याद रखिएगा कॉपर क्या होता है आपका, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। किसका ऑक्सीडेशन करता है, याद रखिएगा जो कॉपर है ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। किसका, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके बनाता है एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है आपका, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यानी पता चल गया जो ए है या तो प्राइमरी अल्कोहल होगा या तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, दो में से कोई होगा। अब आइए बी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो बी है जो फेलिन टेस्ट नहीं देता। फेलिन टेस्ट कौन नहीं देता भैया, याद रखिएगा कीटोन जो होता है वो फेलिन टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब बी क्या है आपका, कीटोन है, जो कीटोन होगा वो फेलिन टेस्ट नहीं देगा। यानी कीटोन कब होगा, कीटोन कब होगा, जब आपका क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल ही क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। यानी कंफर्म हो गया ए भैया कैसा होगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, और बी क्या होगा आपका, कीटोन होगा। तो दो चीज तो कंफर्म हो गया। भैया सी के बारे में भी पता कर लेते हैं। देखो बी का जब I2NaOH के साथ रिएक्शन करता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। देखो ये जो I2NaOH है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या बोला जाता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, जिसकी जिंदगी में COCH3 होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, इसकी मदद से आइए हम लोग इस रहस्य को थोड़ा सुलझाते हैं। देखो तो ए क्या था, हाँ मैंने क्या बताया, ए क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल। तो 3 कार्बन का आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। 3 कार्बन का अल्कोहल कैसे बनाओगे, देखिए आपको बनाना है इस तरीके से, CH3 CHOH CH3। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका 3 कार्बन का चयन है और अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। यानी ये जो कंपाउंड है ये क्या है आपका, ए कंपाउंड है। यानी ए क्या है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल। ए का तो आंसर आ गया। अब वही कह रहा है कि ए का कॉपर के साथ हीट करना है 573 केल्विन पे। ठीक है, कर दो। इस अल्कोहल को हम लोग कॉपर के साथ हीट करते हैं 573 केल्विन पे। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है। तो कैसा ऑक्सीडेशन होगा, देखो ऑक्सीजन से लगा हाइड्रोजन, हाँ इसके पड़ोसी में जो कार्बन उससे लगा हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है, इनके बीच में क्या लग जाता है, डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, CH3 CO CH3। क्या बन जाएगा आपका, CH3 CO CH3, यानी कि आपका कीटोन बन गया। ये क्या था आपका, कंपाउंड बी। ठीक है, फिर क्या कर रहा था, ये जो बी बना है इसका I2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराना है। ये जो कीटोन बना है इसका I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे। इसको बोला जाता है हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, जिसके पास COCH3 होगा। तो इसके पास COCH3 है, जी हाँ इसके पास देखो COCH3 पाया जाता है, यानी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और कैसे देगा, देखो कीटोन का रिएक्शन I2 NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है, जो आपका CH3 है बच्चों, CH3 कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। ये क्या होता है आपका, येलो कलर का PPT होता है। क्या होता है, येलो PPT। इसी येलो PPT का नाम क्या क्वेश्चन में लिखा था, C।
इस तरीके से हम लोग आसानी से ABC का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। तो A क्या है आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, B आपका कीटोन है, C आपका आइडोफॉर्म है। यहाँ से रिएक्शन आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब ये होता है आपके पास रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, बस आपको बताना है कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ है, आपको क्या मिलाने से ये रिएक्शन हुआ है, बस वही बताना है, ठीक है। तो किसका कन्वर्जन करना है ये देख लेते हैं। हमें इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यू 2 in 1L। और सुनिए, इथेनॉल की मदद से हमें ब्यू 2 in 1L बनाना है, ठीक है। तो ये है आपका इथेनॉल। इथेनॉल से हमें क्या बनाना था? ब्यू 2 in 1L। तो कभी भी कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस, क्या अंतर नजर आ रहा है, ठीक है। देखो पहला डिफरेंस क्या है, ये देखिए ये 2 कार्बन का चैन है, ठीक है। और ये कितने कार्बन का चैन है? 1 2 3 4। तो पहली बात तो ये है रिएक्शन के बाद कार्बन का चैन डबल हो गया है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, उसमें क्या लग गया है? डबल बॉन्ड, ठीक है। बच्चों ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा? आपका जो इथेनॉल है ब्यू 2 in 1L में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन लिया गया है वो कैसा है आपका? एल्डोल कंडेंसेशन से लिया गया है। तो एल्डोल कंडेंसेशन एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना सिखा देता हूं। इसमें जो एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है डाइल्यूट NaOH के साथ, याद रखिएगा इसमें 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, थोड़ा रिएक्शन देख लो। पहला मॉलिक्यूल ऐसे लिख दो, लिख दीजिए आप, क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो पहला मॉलिक्यूल एज इट इज मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल में जो ये कार्बन देख रहे हैं इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या करना है? इसी अल्फा कार्बन में से 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो CH3 में से 2 हाइड्रोजन को क्या कर दिया? आप बाहर निकाल दीजिए और उसके बाद जो बच गया उसको एज इट इज वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है? पहले का और दूसरे का H, पहले का ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन, यहाँ से क्या होगा? H2O, यहाँ से पानी निकल जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। अब क्या होगा? इस कार्बन से बॉन्ड टूटा है, इस कार्बन से बॉन्ड टूटा है, इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दीजिए। डबल बॉन्ड टूटा है तो डबल बॉन्ड बनेगा भी, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो क्या बनेगा? CH3CH, ठीक है। और CH जुड़ेगा CH के साथ तो डबल बॉन्ड लग जाएगा और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? CHO। तो गौर से देखेंगे यही कंपाउंड बनके तैयार हो गया है, ठीक है। तो बच्चों ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है आपका, एल्डोल कंडेंसेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाला क्या है, आपको कह रहा है कि प्रोपेनोइक एसिड से 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड बनाना है, ठीक है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है आपका प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड से 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड बनाना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों रिएक्शन में आपको क्या लगता है, इन दोनों रिएक्शन में किस चीज का अंतर है? हाँ, गौर से देखेंगे यहाँ पे ये जो दूसरा कार्बन है, यानी जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में से 2 हाइड्रोजन था, 2 से 1 हो गया। इसका मतलब 1 हाइड्रोजन हट के उसकी जगह क्या लग गया? Cl लग गया। तो क्या हम कर दे, क्या ऐसा चीज करेंगे कि अल्फा कार्बन में से 1 हाइड्रोजन हट के उसका Cl लग जाएगा? तो बच्चों याद रखिएगा आप किसको? HVZ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन याद करेंगे? HVZ, इसको बोला जाता है हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग हीट करते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस तो क्या होता है? इनका जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन हट के उसकी जगह क्या लग जाता है? Cl। इसी का नाम हो जाता है 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। बेसिकली आपका HVZ रिएक्शन से लिया गया था। तो पहला लिया गया था एल्डोल कंडेंसेशन से, दूसरा लिया गया है HVZ रिएक्शन से। दोनों रिएक्शन एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो सेकंड वाला क्या कह रहे हैं? सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एन अल्कीन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड B and C। देखो कह रहा है कि यहाँ पे ए कोई कंपाउंड है, जिसका फार्मूला क्या दिया है? C5H10, वो आपका अल्कीन का फार्मूला है। फिर कह रहा है कि ए का जब हम लोग ओजोनोलिसिस कराते हैं, यानी कि O3 की और Zn वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो B+C बनता है, ठीक है। फिर और आगे कहानी में क्या कह रहा है? कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट एंड आल्सो रिएक्ट विथ आयोडीन एंड NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। कह रहे हैं कि जो आपका B है, बी का फेलिंग टेस्ट भी दे रहा है, जो बी है वो I2 और NaOH के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन भी कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बट फॉर्म आयोडो फॉर्म। देखो ये जो आपका C है, C जो है वो आपका फेलिंग टेस्ट तो नहीं दे रहा है लेकिन आयोडो फॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो वही आपको बताना है आगे की आइडेंटिफाई द कंपाउंड ABC। अगेन आपको बताना है ABC का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है
इसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पहले इंफॉर्मेशन डिकोड करते हैं। ओके, देखो पहले आपको ये देखना है कि कौन फेलिंग टेस्ट देता है, कौन फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। आपको पता है फेलिंग टेस्ट, टॉलिंग टेस्ट कौन देता है? याद रखिएगा, अल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता है। क्या? अल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता है। इसका मतलब बी क्या होगा? पक्का पक्का अल्डिहाइड होगा क्योंकि अल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देता है। और सी क्या होगा? पक्का पक्का कीटोन होगा क्योंकि कीटोन भैया फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो अब सुनिए आगे। इसका मतलब हमें एक ऐसा अल्कीन लेना होगा, एक ऐसा अल्कीन लेना होगा जिसका ओजोनोलिसिस कराने से एक बार अल्डिहाइड बनेगा, एक बार कीटोन। अगर अल्डिहाइड कीटोन बना लिया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 5 कार्बन का एक ऐसा अल्कीन लेना है जो अल्डिहाइड और कीटोन को बनाएगा। ठीक है, अब 5 कार्बन का अल्कीन कैसे बना सकते हैं? देखो है तो बहुत सारा, लेकिन जो आपका मेन आंसर है मैं आपको मेन आंसर पे लेके चलता हूँ। ओके, तो 5 कार्बन का अल्कीन आप कैसे बनाएंगे? आप बनाइएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों इसी का जब फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला निकल कर आएगा क्या? फार्मूला निकल कर आएगा C5H10। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन है, यानी ये आपका अल्कीन हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? कंपाउंड A। ठीक है, फिर क्या करना है? जो आपका अल्कीन था इसका क्या कराना था? ओजोनोलिसिस, यानी इसका O3 के साथ रिएक्शन कराना था। फिर इसका क्या करना है? जिंक वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो क्या होगा? देखो, क्या आपको पता है जो आपका अल्कीन होता है, अल्कीन को ओजोनोलिसिस कैसे कराते हैं? आपने वो मूवी देखी ना, शोले? शोले पिक्चर में ठाकुर का जो हाथ है वो तलवार से काट देते हैं, कहते हैं ठाकुर ये हाथ मुझे देते हैं। आपको भी वही करना है, ये डबल बॉन्ड पे तलवार चलाना है। ठीक है, सबको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कहता है भैया ये ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है। टूटने के बाद क्या करना है? आपको एक ऑक्सीजन इसको दे देना है और एक ऑक्सीजन दूसरे वाले को। तो क्या बन जाएगा? देखिए बनेगा आपका CH3 CO CH3। क्या बन जाएगा आपका? लिख दीजिए CH3 CO CH3। ओके, चलिए और क्या बन जाएगा? देखो इसकी जिंदगी में ऑक्सीजन आ गया तो क्या बनेगा? CH3 CHO। क्या बन जाएगा आपका? CH3 CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि इस अल्कीन का जब हम लोग ओजोनोलिसिस करा तो बच्चों ये देखो क्या है? आपका क्या है? कीटोन है। ठीक है, और ये CHO लगा हुआ है यानी ये आपका क्या है? अल्डिहाइड है। ठीक है, ये कीटोन है, दूसरा वाला क्या है आपका? अल्डिहाइड है। ओके, तो कौन सा कीटोन था क्वेश्चन में? बी आपका अल्डिहाइड था, सी आपका कीटोन था। ठीक है, तो बी अल्डिहाइड होगा तो अल्डिहाइड वाला कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? बी। और कीटोन कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? सी। वही आपको क्वेश्चन में कह रहा था भैया ABC का स्ट्रक्चर लगाओ, तो ये ए का स्ट्रक्चर है, ये आपका बी का स्ट्रक्चर है, ये सी का स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने इस तरह से इस क्वेश्चन को भी पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस हमें क्या करना है, इस रिएजेंट के बारे में अगर हमें पहले से नॉलेज होगा तो हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? डिस्टिंग्विश विथ सुइटेबल केमिकल टेस्ट। देखो आपको डिस्टिंग्विश करने का मतलब यह है कि आपके पास 2 कंपाउंड दे देगा, इन कंपाउंड को बताना है कि कौन कैसा कंपाउंड होता है। तो फिलहाल आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दिया है कि CH3 CO CH2 CH3 एंड CH3 CH2 CH2 CHO। देखिए कौन से, ये आपका CO दिया है, CO का मतलब कीटोन होता है और CHO का मतलब अल्डिहाइड, यानी आपको कीटोन और अल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना है। यानी आपके पास 2 बीकर है, एक बीकर में कीटोन है, एक बीकर में अल्डिहाइड है, कैसे पता करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। आप टॉलिन टेस्ट करा सकते हैं, फेलिन टेस्ट करा सकते हैं, ये आसानी से बता देगा कि कौन अल्डिहाइड है कौन कीटोन है। आपको पता ही है जो अल्डिहाइड होता है वो टॉलिन और फेलिन टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता है। इसके अलावा इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट भी करा सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट से भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपके 3 तरह के आंसर है, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मेरे कौन सा कराया है? मैंने कहा है कि जो आपका कीटोन है, हाँ कीटोन आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, जबकि जो अल्डिहाइड है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो मैंने आयोडोफॉर्म टेस्ट वाला लिया है। कैसे पता कि ये कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? आपको पता है आयोडोफॉर्म कौन देता है? जिसकी जिंदगी में क्या हो? CO CH3। किसी अगर कंपाउंड में CO CH3 लगा होगा तो वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बहुत से देखिए इस कीटोन में क्या लगा है? CO CH3। देखिए CO CH3 लगा यानी ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्या इसके पास CO CH3 है? जिसके पास CO CH3 नहीं है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, चलिए अब सेकंड वाला क्या कह रहा है? आप इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है कि कौन इथेनॉल है कौन इथेनोइक एसिड है। ठीक है, अब गौर से देखिए, जो बच्चों इथेनोइक एसिड होता है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल होता है। इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर होता है CH3 COOH, ये आपका इथेनोइक एसिड है। ठीक है, और आपका जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है CH3 CHO।
CH3CHO। ठीक है, तो गौर से देखिए, ये पहला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा आपका अल्डिहाइड है। अब अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको डिस्टिंग्विश करना होगा, तो सबसे बेहतरीन तरीका है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, और जो आपका अल्डिहाइड है वो ये टेस्ट नहीं देता है। तो आप क्या लेकर आएंगे कि इथेनोइक एसिड गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट वेयर एज एथेनॉल डज नॉट। ठीक है, इस तरीके से आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो आपके मैंने बताया था ना, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया, टॉलिन टेस्ट हो गया, फेलिंग्स टेस्ट हो गया, और ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हो गया। ऐसे अल्कोहल का टेस्ट, लुकास टेस्ट आता है। तो सारे टेस्ट को पढ़ लीजिएगा। टेस्ट को पढ़ने से ये अंदाजा हो जाएगा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है। आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड वाला क्या कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम ऑफ एसीटोन। देखो कह रहा है कि एसीटोन का, एसीटोन के मदद से जो हम ऑक्साइम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर लिखिए। ठीक है, तो पहले देखिए एसीटोन की मदद से ऑक्साइम कैसे बनता है। देखो अब होता क्या है, एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3COCH3 को हम लोग बोलते हैं एसीटोन। जब एसीटोन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिलामाइन यानी NH2OH के साथ, तब इसका ऑक्साइम बनता है। अब कैसे रिएक्शन होता है बस आपको रिएक्शन को देखना है। देखो एसीटोन को आप थोड़ा इस तरीके से लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा दूसरे वे में लिख दिया। अब ये जो आपका NH2OH की दिया, इसमें H2 में से नाइट्रोजन में से जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को बाहर कर दो। इसमें नाइट्रोजन से लगा हाइड्रोजन को 2 को बाहर कर दो। ठीक है, तो क्या करना है, बस एक का ऑक्सीजन है दूसरे का हाइड्रोजन। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो H2O, यहां से वाटर क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। वाटर जब बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्या बनेगा, थोड़ा गौर से देखिए, CH3CH3। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड, और क्या लगा नाइट्रोजन से OH। ये जो बच्चों कंपाउंड बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। और ये ऑक्साइम किसकी मदद से बना है, ये जो ऑक्साइम है किसकी मदद से बना है, एसीटोन की मदद से बना है। इस तरीके से एसीटोन का ऑक्साइम हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड वाला क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई A to D। देखो अब ये जो यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है, इस रिएक्शन में ABCD का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, अब देखो किसका रिएक्शन किससे होना है, बस ये थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। इसमें देखो, इसमें जो है CH3COOH को हम पहले PCl5 के साथ कराएंगे, A बनेगा। अब जो भी A कंपाउंड होगा उसका H2PdBSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, B बनेगा। B का लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करेंगे, D बनेगा। इसी B का CH3MgBr के साथ करेंगे, C बनेगा। तो आपको बताना है भैया कि क्या प्रोडक्ट होगा ABCD। ठीक है, तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें पहली बात क्या कहा था, CH3COOH को PCl5 के साथ ही करोगे तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है, इसके OH को हटा के इसका Cl लगा देना है। OH हट के क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, A बन गया। अब इसका रिएक्शन कराएंगे H2PdBSO4। अब वहां याद है H2PdBSO4 रिएजेंट कहाँ इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है रोजेन-1 रिडक्शन। रोजेन-1 रिडक्शन से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, अब कंप्लीट कैसे करोगे रिएक्शन को, बस कुछ नहीं करना है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दे दो कार्बन को, एक हाइड्रोजन दे दो Cl को, और यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो क्या बनेगा, देखो CH3CHO क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और H और Cl मिलकर यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा, और ये क्या हो गया आपका, B बन गया। फिर क्या कहा था, B का अगर हम रिएक्शन कराएंगे AlH4 के साथ तो बनेगा D। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, बच्चों ये आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये अल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। क्या, अल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। रिएक्शन कैसे होगा, बस आपको रिएक्शन देखना है। होता क्या है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अपना दे देता है ऑक्सीजन को और दूसरा हाइड्रोजन दे देता है कार्बन को। यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होगा। तो क्या बनेगा, देखो CH3 तो वैसे ही इसको लिख लो, CH3 कार्बन और ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड टूट गया। अब ऑक्सीजन से कौन लग जाएगा आपका, H लग जाएगा, और कार्बन के साथ भी क्या होगा, एक H लग जाएगा। क्या बन जाएगा, थोड़ा सही से लिखो तो क्या हो जाएगा, CH3, ये देखो CH2 है कि नहीं, CH2 और इसी कार्बन से लगा है OH, यानी ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। ये कौन सा कंपाउंड होगा आपका, D कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा था कि इसी अल्डिहाइड का अगर हम लोग CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो C बनेगा। ओके, तो ये रिएक्शन थोड़ा लंबा है तो मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। क्या लिया था हमने, CH3C डबल बॉन्ड OH। इस अल्डिहाइड का रिएक्शन हमें कराना था किसके साथ, CH3MgBr। ठीक है, CH3MgBr में क्या बोलते हैं, याद है आपको,
CH3 MgBr को भी बच्चों याद रखिएगा, इसको बोला जाता है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बोला जाता है आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो अल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे होगा, देखो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पे होता है माइनस चार्ज, कार्बन पे होता है प्लस चार्ज, और ग्रिग्नार्ड रीजन में MgBr पे प्लस और CH3 पे माइनस चार्ज। बस क्या करना है आपको, प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है। तो CH3 माइनस है, अटैक करेगा कार्बन पे, Mg पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और कार्बन से साथ लगा है ऑक्सीजन, तो इसके साथ कौन जुड़ने वाला था, MgBr। ओके, और इसी कार्बन के साथ कौन जुड़ने वाला है, CH3, और हाइड्रोजन यहाँ से पहले से लगा हुआ था। ठीक है, अब क्या करना था, CH3Br MgBr के साथ रिएक्शन कराने के बाद इसका हाइड्रोलिसिस कराना था, यानी इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दो। और वाटर किस में टूटता है, वाटर आपका ब्रेक होता है बच्चों H+ में और OH- में, ऑक्सीजन में माइनस, MgBr पे प्लस, अगेन प्लस को माइनस के साथ जोड़ दीजिए। देखो इस पूरे मॉलिक्यूल पे, हाँ इस पूरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर है माइनस चार्ज, ये माइनस पे कौन जुड़ जाएगा, H+, यानी H+ जाकर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CH3C CH3H, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, H+, यानी ये भी क्या होगा, आपका अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका C कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जहां हमें इसकी जरूरत है। ओके, तो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम C लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया भैया, C बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से हमने ABC का स्ट्रक्चर लिख लिया। तो वही मैंने आपको बताया था, जो रिएजेंट दिया है, इस रिएजेंट के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन पता होगा, उस इंफॉर्मेशन की मदद से आप रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें कोई क्वेश्चन बच गया है, जी नहीं, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। चलो कंप्लीट हो गया तो भाई तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलो ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे जो भी आपके पास रिएक्शन दिए गए हैं, रिएक्शन को पढ़ के उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है, यानी हमें देखना है कि किसका रिएक्शन किसके साथ होके क्या बनेगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि प्रोपेनोन का रिएक्शन कराना है डाइल्यूट बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, प्रोपेनोन का रिएक्शन बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, देखो प्रोपेनॉन कैसे बनता है, CH3CO CH3 को हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉन, इसी का एक और नाम होता है, इसको हम लोग एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका कीटोन है। कीटोन का रिएक्शन डाइल्यूट बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, याद कर लेना ये आपका होता है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो ऐसा कोई भी आपका कीटोन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और डाइल्यूट बैरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करता है तो उसका एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है आपको पता है, जो भी कीटोन होता है इसके दो मॉलिक्यूल यूज होंगे। ठीक है, तो पहले मॉलिक्यूल को कैसे लिखना है, जैसे लिखा है इसको एज इट इज लिख लो, लिख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका हो गया पहला मॉलिक्यूल, कीटोन का पहला मॉलिक्यूल। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल कैसे लिखा है, देखो जो CO है, CO के बगल वाला कार्बन उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। ठीक है, तो CH3 में से 2 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, आप बाहर निकाल देंगे, जिसका जो बच गया है उसको एज इट इज आप वैसे ही लिख देंगे। क्या करेंगे, आपको समझदार तो नहीं, पहले का ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन, पहले का ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन, यहाँ से क्या होगा H2O, यानी यहाँ से भैया वाटर निकल गया, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए CH3 C CH3, इसके साथ जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड, और क्या बचा है आपका इधर CH C डबल बॉन्ड O CH3, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें सेकंड वाला पोर्शन क्या कह रहा है, एसीटोफिनोन इज स्टेटेड विथ ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। कह रहा है कि एसीटोफिनोन का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं ZnHg यानी जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा बच्चों, याद है ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl, कहीं देखा सा लग रहा है, कहीं सुना सा लग रहा है कि सुना लग रहा है, यहाँ पर क्लीमेंशन रिडक्शन है, क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन से लिया गया है। ओके, तो रिएजेंट देखो आपको फटाक से पहचान लेना है कि कौन सा रिएक्शन है भैया, यहाँ पर क्लीमेंशन रिडक्शन है। आपको याद है क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता था, देखो पहले देखो कि एसीटोफिनोन कैसे बनता है, बेंजीन के ऊपर CO CH3 लगा होगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का जब ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कुछ नहीं होगा बच्चों, आपका जो CO है ना, CO हट के CH2 लग जाता है, क्या CO हट के CH2 लग जाता है। ठीक है, तो जो CO है उसकी जगह क्या लग जाएगा आपका CH2 लग जाएगा, CO की जगह हमने क्या लिख दिया CH2, और जो बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा। सुनो कुछ ऐसा कर दो, मैं जैसा था मुझे वैसा कर दो। ठीक है, तो बेसिकली CO हट के CH2 लग जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होता है एक बार जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो इस रिएक्शन को आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, चलिए थर्ड वाला पोर्शन क्या कह रहा है इसमें,
बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ PdBSO4। देखो कह रहा है कि अगर हम लोग बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोजिनेशन यानी इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं PdBSO4 जो कि कैटलिस्ट होता है तो क्या बनेगा? याद है ये कौन सा रिएक्शन है? या फिर ये कौन सा रिएक्शन है? इसको बोलते हैं रोजनबर्न रिडक्शन। किसे लिया गया? रोजनबर्न रिडक्शन। तो रोजनबर्न रिडक्शन का यहाँ पर रिएजेंट होता है। ओके, तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर COCl लग जाएगा, उसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ओके, बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन H2PdBSO4 के साथ कराएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं करना है। जो दो हाइड्रोजन देख रहे हो, एक हाइड्रोजन दे दो कार्बन को, एक हाइड्रोजन दे दो Cl को, कहते भैया ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दो, तो क्या बचेगा? देखो बेंजीन पे CO लगा, CO के साथ H लग जाएगा, CO के साथ H लग जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? CHO। और बेंजीन पे CHO लग जाता है उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इसके अलावा क्या है? H और Cl मिलके HCl बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। तो पहला कौन सा रिएक्शन था? एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा क्लेमेंसन रिडक्शन, तीसरा आपका रोजनबर्न रिडक्शन। तो तीनों ही रिएक्शन को पढ़ लीजिएगा। सोचिए नेम रिएक्शन से कितने सारे क्वेश्चन बने हैं। हाँ, तो नेम रिएक्शन एक बार आप क्या करिएगा, एक ही पेपर पे सारे नेम रिएक्शन सारे चैप्टर का लिख के उसको अच्छे से लर्न कर लेना, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप। आपको कन्वर्जन मतलब आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों दिया होगा, बस आपको बताना है रिएक्शन कैसे होगा। देखो पहला क्या है? CH3CN, इसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड। क्या बोलते हैं? मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड से हमें क्या बनाना है? CH3COCH3 यानी एसीटोन बनाना है। तो नाइट्राइल की मदद से कीटोन, ये है CN को नाइट्राइल ही बोला जाता है। तो नाइट्राइल की मदद से हम लोग कीटोन कैसे बना सकते हैं? देखो इसमें क्या आपको अंतर नजर आ रहा है? आपको देखो कितने कार्बन का चैन है, यहाँ पे 2 कार्बन का चैन है, और ये कितने कार्बन का चैन है? ये आपका 3 कार्बन का चैन है। ठीक है, तो 2 कार्बन से 3 कार्बन हो गया, यानी 1 कार्बन बढ़ गया। तो हमें कभी भी किसी मॉलिक्यूल में 1 कार्बन बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे? इसका रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करेगा? अपना 1 कार्बन सामने वाले को उधार दे देता है। ठीक है, तो हमने शुरू में क्या करना है? जो CH3CN है इसको हमने बॉन्ड के फॉर्म में लिख दिया, इसका रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, क्योंकि भैया हमारे पास 2 कार्बन है और 3 चाहिए होगा, तो तीसरा कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा। अब कैसे रिएक्शन करेगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है इसमें? कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो नाइट्रोजन पे आता है -चार्ज, कार्बन पे आता है +चार्ज। और ग्रिग्नार्ड रीजन याद रखिएगा हमेशा Mg पे आएगा +चार्ज और CH3 पे -चार्ज, बस प्लस का माइनस के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो CH3- अटैक करेगा किस पे? कार्बन पे, और Mg+Br अटैक करेगा नाइट्रोजन पे। यहाँ से एक बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। ये दुनिया संसार का नियम है कि जब भैया नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए CH3। ओके, देखो 3 था, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो इनके बीच में 2 बॉन्ड बचेगा। अब देखो कार्बन के साथ जुड़ने वाला है भैया CH3, कार्बन के साथ जुड़ गया CH3, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ने वाला है Mg_Br, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा Mg_Br। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसका हमें हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ क्या लग जाएगा? ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा? CH3CO CH3। क्या बन जाएगा भैया यहाँ पे? CH3CO CH3। और यही हमें बनाना भी था, देख लीजिए। तो हमने जो नाइट्राइल है, नाइट्राइल की मदद से कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से हमने रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए बी वाला क्या है? ये देखिए बेंजीन पे COOH लगा होता है, उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड की मदद से हमें बेंजीन बनाना है, कैसे बना सकते हैं? और से देखिए दोनों में क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? इसमें COOH लगा है, इसमें COOH नहीं लगा है। किसी तरीके से अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला पार्ट हम लोग हटा देंगे तो बेंजीन बन जाएगा। तो क्या करेंगे? आइए इसको, ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होगा। कैसे होगा आइए इसको बताता हूं। देखो बेंजीन पे COOH लगा, उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। पहले क्या करिए? बेंजोइक एसिड का पहले स्टेप में NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया है। देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है? एसिड होता है। NaOH क्या होता है? बेस। एसिड बेस आपका रिएक्शन जब करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। कैसे रिएक्शन होगा? देखो बेस का काम होता है OH- देना, ठीक है, एसिड काम होता है H+ देना। बस यानी कि यहाँ से H+ और OH- ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? जो Na+ है वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा? COONA। क्या बन जाएगा? बेंजीन पे क्या लग जाएगा आपका? COONA लग जाएगा। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या बोला जाता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को जो हम लोग सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH और CO के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? देखो गौर से, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है यहाँ से पूरा निकल जाएगा, ये वाला पार्ट जो है पूरा निकल जाएगा। देखो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा यहाँ पे? देखिए गौर से, देखो यहाँ से एक सोडियम, यहाँ कितने सोडियम हो जाएगा? 2 सोडियम हो जाएगा, तो Na2 लिख दो।
एक कार्बन है C लिख दो, कितना ऑक्सीजन है 1 2 3 ऑक्सीजन, तो O3 लिख दो। यानी कि यहाँ से क्या बन जाएगा आपका Na2CO3। अब क्या बच गया है, बेंजीन बच गया है और हाइड्रोजन। बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, तभी उसको बेंजीन ही बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेंजोइक एसिड से बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। कैसे होगा फिर से बता दे रहे हैं। बेंजोइक एसिड का NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम बेंजोएट बनेगा। इसका हम लोग करा देते हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। ये क्या होता है, सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH और CaO, इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। ओके, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो ये आपका सोडियम बेंजोएट है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर आप हर एक रिएक्शन को बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया हम शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, जो भी रिएजेंट लिखा है, रिएजेंट का अगर आपको काम पता होगा तो आप आसानी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। देखो कह रहा है कि हमें क्या करना है भाई, अल्डिहाइड का रिएक्शन कराना है अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल कितना होना चाहिए, एक्सेस ज्यादा मात्रा में, इससे प्रेजेंस में ड्राई HCl के साथ। और जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का हमें नाम लिखना है। ठीक है भैया, चलो हमें क्या करना है भाई, अल्कोहल का रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ कराना है। चलो भाई करा देते हैं। देखो RCHO को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड से अल्डिहाइड का रिएक्शन कराना है ROH यानी कि अल्कोहल के साथ। अब कैसे रिएक्शन होगा, देखो अल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएंगे ड्राई HCl के साथ, तो होता क्या समझिए, कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन पर आता है आपका माइनस चार्ज, कार्बन पे आता है प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये ROH कैसे ब्रेक होगा, इस यहाँ पे O माइनस में टूटता है और H प्लस में। बस कुछ नहीं करना भैया, प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है। ठीक है, O पे माइनस H प्लस, तो H प्लस जाके कहाँ पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे देखो O पे माइनस है, कार्बन में प्लस, तो RO माइनस जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए गौर से, RC, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ने वाला है, इसका H प्लस। ठीक है, और अगली बार क्या होगा, इस कार्बन के साथ कौन जुड़ने वाला है, OR, इस कार्बन के साथ जाएगा OR जुड़ जाएगा। इसको बोला जाता है क्या बच्चों, हेमी एसिटल। क्या बोला जाता है, हेमी एसिटल। जब एक कार्बन पे OH लगा होगा, उसी कार्बन पे OR लगा होगा, उसको बोला जाता है हेमी एसिटल। ठीक है, क्योंकि हमने अल्कोहल को एक्सेस में लिया है, ये अल्कोहल फिर से रिएक्शन करेगा। जो अल्कोहल है ROH, ये क्या करेगा, ये हेमी एसिटल के साथ अगेन एक बार फिर से रिएक्शन करेगा, इसके प्रेजेंस में, ड्राई HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा थोड़ा गौर से देखिए। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमने ब्रेक किया था ना, O माइनस H प्लस, इसमें भी क्या होगा, O माइनस में ब्रेक होगा H प्लस में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो OH माइनस में ब्रेक होता है और कार्बन प्लस में ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये तो बॉन्ड अलग हो गया, तो क्या बनेगा, RCHOR। अब देखो कार्बन पे प्लस है, RO पे माइनस है, O माइनस है, तो कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो कार्बन पे कौन जुड़ने वाला है, OR। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटल। क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसके अलावा भी कुछ बनेगा, इसके यहाँ H प्लस OH माइनस, यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से हमने रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, हमें इसका नाम एसिटल होता है। इसको कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चल अब भैया बी वाला क्या कह रहा है, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। वाह क्या क्वेश्चन है। देखो कह रहे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फिनॉल से ज्यादा अच्छा एसिड माना जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने ले लिया बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड में जो COOH ग्रुप लगा होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेंजीन पे OH लगा होगा उसको बोलते हैं फिनॉल। कह रहा है कि बेंजोइक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है। पहले समझिए भैया एसिड का कॉन्सेप्ट क्या है, जो जितना आसानी से H प्लस दे देगा वो उतना अच्छा एसिड माना जाता है। देखो ये भी H प्लस देता है, फिनॉल भी आपका H प्लस देता है, बेंजोइक एसिड भी आपका H प्लस देता है। अब दोनों अच्छा कौन माना जाएगा, देखो क्या होगा, जब ये H प्लस देता है तो ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज, ये H प्लस देगा इससे ऑक्सीजन पे होगा माइनस चार्ज। अब होता क्या है, ये जो माइनस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। ये माइनस चार्ज क्या होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। ये भी ऑक्सीजन का माइनस चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। होता क्या है, बेंजोइक एसिड का ये जो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है इसके मुकाबले में। अगेन ये जो आपका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनता है ये ज्यादा स्टेबल होता है फिनॉल के मुकाबले, इस वजह से बेंजोइक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड माना जाता है। ठीक है, तो आप लिखकर आइएगा कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से अच्छा एसिड माना जाता है, किसी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें जो रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से बेंजोइक एसिड एक अच्छा एसिड माना जाता है। ठीक है, पहली बात तो इसके नाम में ही एसिड है भैया, जब जिसके नाम में ही एसिड है वो तो अच्छा एसिड होगा, इसके नाम में तो एसिड भी नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब
सी का फर्स्ट क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH3MgBr। देखो आपके पास यहाँ पे अल्डिहाइड दिया है, कीटोन दिया है और कीटोन दिया है, ये नीचे कंपाउंड दिए गए हैं। इन कंपाउंड का अगर हम CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या बोलना है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन कम रिएक्टिव होगा। यानी इन तीनों में से जब CH3MgBr रिएक्शन करेगा, हाँ, तो कहाँ पे फास्ट रिएक्शन करेगा, कहाँ पे स्लो रिएक्शन करेगा। ये जो क्वेश्चन लिया गया है बच्चों, लिया गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से लिया गया है। तो एक बात आपको याद रख लेते हैं, अल्डिहाइड रिएक्शन फास्ट करता है, कीटोन स्लो करता है। ठीक है, फिर से रिपीट, अल्डिहाइड रिएक्शन फास्ट करता है, कीटोन स्लो करता है। यानी अल्डिहाइड आसानी से रिएक्शन करेगा, कीटोन मुश्किल से करेगा। ठीक है, तो पहले आपको समझना है इसमें तो कौन अल्डिहाइड है कौन कीटोन है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे भैया क्या लगा है आपका CHO, हाँ CHO लगा यानी अल्डिहाइड है। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, आपका अल्डिहाइड रिएक्शन करेगा, ये सबसे फास्ट पहला वाला रिएक्शन करेगा। ठीक है, देखो ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये दोनों ही कीटोन है। तो इन दोनों कीटोन में कौन फास्ट रिएक्शन करेगा। देखो भैया कीटोन की जब बात होती है यहाँ देखा जाता है भीड़ भाड़, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होता है वहां रिएक्शन स्लो होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भीड़ भाड़ काफी ज्यादा है, देखो यहाँ पे 3 कार्बन लगे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन लगा है। यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है तो रिएक्शन स्लो है, लेकिन भीड़ भाड़ का में रिएक्शन फास्ट है। तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा आपका, ये वाला आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में देखो ये कौन आ जाएगा आपका सेकंड वाला। इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग। लेकिन क्वेश्चन में क्या है भैया, इंक्रीजिंग, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा इसमें, सेकंड वाला। ठीक है, उससे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, थर्ड वाला। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फर्स्ट वाला। ये हमने क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इसका मतलब ये जो कीटोन है सबसे स्लो रिएक्शन देगा, दूसरा वाला कीटोन थोड़ा फास्ट देगा, ये अल्डिहाइड वाला सबसे फास्ट देता है। बस यही आपको याद रखना है भैया, अल्डिहाइड वाला सबसे फास्ट रिएक्शन देता है और कीटोन वाला रिएक्शन स्लो देता है। इस तरीके से हमने इसके रिएक्टिविटी के ऑर्डर को भी अरेंज कर लिया। ओके, चलो सेकंड वाला क्या कह रहा है, राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोल। ठीक है, देखो प्रोपेनल और प्रोपेनोल को दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। गौर से देखो प्रोपेनल और प्रोपेनोल कैसे बनता है। प्रोपेनल का स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, प्रोपेनल का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं पहले। देखो प्रोपेनोल और किसका बनाना है, प्रोपेनोल और प्रोपेनल। ये आपका प्रोपेनल होगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, सही कर लीजिए। देखो प्रोपेनोल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो CH3 CH2 CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये आपका प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर है। ओके, और प्रोपेनल कैसे बनेगा, CH3 CH2 CHO, ये आपका हो जाएगा आपका प्रोपेनल। ओके, तो ये प्रोपेनल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, गौर से देखिए। ये CO लगा है, CO को बोलते हैं भैया कीटोन। CHO लगा, ये आपका अल्डिहाइड है। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आसानी से। हमको 3 टेस्ट बताए थे। पहला टेस्ट कौन सा, टॉलेंट टेस्ट, दूसरा फेलिंग टेस्ट, तीसरा आइडोफॉर्म टेस्ट। इसकी मदद से अल्डिहाइड कीटोन को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं भैया। तो अल्डिहाइड है वो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट देगा। तो आप बोल सकते हैं जो आपका प्रोपेनोन है वो टॉलेंट और फेलिंग टेस्ट नहीं देता क्योंकि कीटोन है। जो आपका प्रोपेनल है ये टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट देता है क्योंकि ये भैया क्या है, अल्डिहाइड है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, जो प्रोपेनोन है ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। क्यों देता है, इसके पास क्या COCH3, जिसके पास COCH3 होगा वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। प्रोपेनल नहीं देता है, क्यों नहीं देता, क्योंकि उसके पास COCH3 नहीं पाया जाता है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट से भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप टॉलेंस और फेलिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पोर्शन आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए आइए देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। आपके पास ये जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट दिया है, रिएक्टेंट की मदद से आपको मेन प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, चलो भाई हम भी किसी से काम थोड़ी नहीं, हम भी बना के हट जाएंगे। गौर से देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये जो कंपाउंड है इसमें CHO यानी अल्डिहाइड लगा है और CO यानी कीटोन लगा है। कीटोन अल्डिहाइड दोनों है। ठीक है, रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, AgNH3 का ट्वाइस प्लस, याद है क्या बोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रीजन। क्या बोलते हैं, टॉलेंस रीजन। टॉलेंस रीजन क्या होता है आपका, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपको पता है टॉलेंस रीजन किसको, क्या टॉलेंस रीजन जो होता है किसको ऑक्सीडाइज कर पाता है। हम बताए थे आपका जो अल्डिहाइड है वो टॉलेंस टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता है। यानी जो आपका टॉलेंस रीजन है सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, कीटोन के साथ नहीं रिएक्शन करेगा। तो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। और हमें पता है अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बन जाता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली आपका जो अल्डिहाइड हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। ये आपका क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो
ये जो आपका बेंजीन पे लगा है CH2, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन होगा NH2CO NH2 के साथ। ये क्या होता है बच्चों, इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ अमाइन। क्या बोला जाता है, अमाइन का डेरिवेटिव से रिएक्शन होगा बेंजल्डिहाइड के साथ। तो कैसे रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन करने का आपको शानदार ट्रिक बता रहे हैं, थोड़ा देखिएगा, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर CHO लगा है, तो आप CHO को बॉन्ड के फॉर्म में लिख दो, ठीक हो। CHO को मैंने यहाँ पे CHO को बॉन्ड के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको उल्टा लिख दो। उल्टा कैसे लिखना है, आपको लिखना है पहले NH2 NHCO NH2। क्या लिखेंगे आप, NH2 NHCO NH2, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। अब होगा क्या यहाँ पे, क्या करेंगे, ये देखो इसमें तो नाइट्रोजन का साथ हाइड्रोजन लगा है, दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, ठीक है भैया। दोनों हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकाल दो। नाइट्रोजन से तो 2 हाइड्रोजन था, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। बस कुछ नहीं करना है, पहले का ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन, पहले का ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन, यहाँ से भैया क्या निकल जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो क्या रिएक्शन होगा, तो ये देखिए बेंजीन जैसे का तैसे है वैसे ही कर दीजिए, ठीक है। अब देखो बेंजीन से लगा है CH, तो बेंजीन से आप लगा दीजिए क्या, CH। अब देखो जो CH है किसके साथ जुड़ने वाला है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ने वाला है, डबल बॉन्ड के साथ। और नाइट्रोजन के साथ कौन लगा है भैया, NH लगा है, उसके साथ CO लगा है, उसके साथ NH2 लगा है। तो ये आपका जो है, ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। इसी को थोड़ा बढ़िया से लिख दो। तो बेंजीन पे क्या लग गया आपका, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH CO NH2। यही क्या होगा, आपका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तब जो आपका अल्डिहाइड का रिएक्शन कराया है ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, वो टॉपिक देखिएगा। कई सारा इसमें हाइड्राजीन से हाइड्राजोन ऑक्साइम वगैरह का फॉर्मेशन होता है, उसी से सवाल लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप। आपको अगेन क्या करना है, कन्वर्जन करना है। आपके पास रिएक्टेंट भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, तो किसमें किसको कन्वर्ट करना है, CH3COOH को आपको कन्वर्ट करना है CH3CO CH3 से, ठीक है भैया। बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो पहले क्या करना है, आपको ये जो इथेनोइक एसिड दिया है, पहले स्टेप में क्या करना है, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करा दो SOCl2 के साथ, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे इथेनोइक एसिड का SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, अगेन OH हट के उसकी जगह Cl लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो भाई CH3C डबल बॉन्ड O, जो OH है उसकी जगह हट के क्या लग जाएगा, इसका एक क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। चलो ये तो पहला स्टेप हो गया। अब देखो हम करीब करीब पहुंच गए हैं, हमें क्या बनाना है, बनाना है CH3CO CH3। देखो CH3CO, अगर Cl हटा के CH3 लग जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, अब ये जो आपका कंपाउंड बना है इसका रिएक्शन करा दो डाइमिथाइल कैडमियम, इसको बोला जाता है डाइमिथाइल कैडमियम के साथ। कुछ नहीं करना है, बस CH3 चला जाएगा Cl की जगह, CH3 जगह चला जाएगा Cl चला जाएगा CH3 की जगह, यानी ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज होने के बाद क्या बनेगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, और Cl की जगह क्या लग जाएगा, आपका CH3 लग जाएगा, और CH3 की जगह Cl लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा CdCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही हमें बनाना था। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इथेनोइक एसिड की मदद से हम लोग प्रोपेनोन यानी एसीटोन का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये आपका पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, दूसरे स्टेप में डाइमिथाइल कैडमियम के साथ कराएंगे, तब जाके आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये टॉपिक लिया गया है वो आपका प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, कीटोन के प्रिपरेशन से लिया गया है। देखिएगा ये आपको रिएक्शन जरूर वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन से लगा है CH2 CH3, इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, इथाइल बेंजीन बोला जाता है। और बेंजीन से लगा है COOH, यानी बेसिकली हम लोग इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, वही आपको देखना है इन दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है, आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे CH2 CH3 लगा है, यहाँ पे COOH, तो क्या ऐसा कर दे जो पूरा ग्रुप हट के COOH करा दे। तो बच्चों इसका कर दो ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करने की वजह से जो आपका कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH में, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजेशन कैसे करेंगे, इथाइल बेंजीन का रिएक्शन करेंगे KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम में। तो होता क्या है, जो KMnO4 होता है आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन का चैन है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, COOH में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना होगा, बहुत ही सिंपल है। बस इसका क्या कर दो, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दो। कितने भी बड़े कार्बन का चैन होगा उसको ऑक्सीडाइज करके COOH में कन्वर्ट कर देता है। ये रिएक्शन आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा है और पूछा जाएगा, तो रिएक्शन को थोड़ा सा नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके चल नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजन बताना है। पहला, कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन
कार्बोनिल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो कह रहा है कि जो आपका अल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल यानी कि CO ग्रुप होता है, उससे कंपैरिजन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का CO ग्रुप होता है वो लेस इलेक्ट्रोफाइल होता है। ओके, अब ये लेस इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है समझो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, देखो इसमें जब बात करेंगे कार्बन ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पर आएगा क्या आपका माइनस चार्ज, कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। ओके ठीक है। अगेन ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें जो CO है, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। ओके देखो इसमें क्या बात कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप। जो कीटोन है, कीटोन का जो CO है इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड में जो CO है इसमें भी बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। कह रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल ग्रुप है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। लेस इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इससे कार्बन पे कम प्लस चार्ज है, इससे कार्बन पे ज्यादा प्लस चार्ज है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है समझिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करता है। कार्बन को डोनेट करने की वजह से कार्बन पे जो प्लस चार्ज है घट जाता है। कार्बन पे प्लस चार्ज घटने की वजह से कैसा हो जाता है आपका, लेस इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक ही आंसर लेके आना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो CO है वो लेस इलेक्ट्रोफाइल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, जो पाई यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। ओके चलो, बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है कि प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनॉन टुवर्ड एडिशन ऑफ HCN। देखो कह रहा है कि एक बार HCN प्रोपेनल के साथ जाके जुड़ेगा, एक बार HCN प्रोपेनॉन के साथ जुड़ेगा, लेकिन जो प्रोपेनल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, यानी उसके साथ HCN तेजी के साथ जुड़ना पसंद करेगा। लेकिन जो आपका प्रोपेनॉन है, ये जो HCN जुड़ेगा थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो प्रोपेनल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो प्रोपेनॉन है वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो ये जो है आपका मेथ ए प्रोब, ये प्रोपेनल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ का प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है। दोनों में क्या अंतर है गौर से देखो, यहाँ पे CHO लगा है। CHO बोले तो ये कैसा है बच्चों, ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप लगा है। यहाँ पे लगा है CO, CO क्या होता है आपका, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो वही कह रहा है कि जो आपका प्रोपेनल है यानी अल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कीटोन के मुकाबले। क्यों, देखो हमने बताया अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। हम बताते भीड़ भाड़, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी स्लो होगा। आप ही समझ लीजिए, आपको मतलब घर से जाना है स्कूल, अब बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, क्या स्कूल आसानी से पहुंच पाएंगे, जिन्हें ट्रैफिक की वजह से आपको पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कीटोन में ट्रैफिक ज्यादा है। ट्रैफिक ज्यादा कैसे है उसको थोड़ा समझिए। ट्रैफिक ज्यादा भैया कैसे है उसको थोड़ा समझ लीजिए। देखो होता क्या यहाँ पे कि जो कीटोन है, कीटोन से देखो दो CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो अल्डिहाइड के साथ लगा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन छोटा ग्रुप होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, यहाँ भीड़ भाड़ कम है। भीड़ भाड़ कम है तो आसानी से रिएक्शन कर लेगा। तो आपको क्या लिख के आना है, जो प्रोपेनल है वो प्रोपेनॉन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, किस वजह से, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे भीड़ भाड़ कम होता है, इस वजह से आसानी से आएगा, इस पर अटैक करके अपना काम करके चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते भैया आप अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O कैन शो वेरियस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन इज स्ट्रक्चर। देखो कह रहा है कि कोई कंपाउंड X है, वो कौन सा कंपाउंड है हमें भैया नहीं पता है। ठीक है, तो लेकिन उसका फार्मूला दिया है C5H10O, उसका फार्मूला दिया है, वो क्या है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर बना के अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करता है। फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टी में देखना है, ड्रॉ ईच ऑफ द स्ट्रक्चर इफ इट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो यहाँ पे 3 केस दिया गया है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को इन तीनों केस में अप्लाई करके देखना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि ये टेस्ट ये देगा। ओके चलो, है तो बहुत ही इजी सा, बस इसका थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ओके देखो, तो फॉर्मूला पहले क्या दिया लिख लो, फॉर्मूला दिया है C5H10O। H10O, अब ये किसका फार्मूला है, ये आपका बच्चों अल्डिहाइड का भी फार्मूला हो सकता है, कीटोन, दोनों में से किसी का भी फार्मूला हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो C5H10O ये अल्डिहाइड कीटोन का जनरल फार्मूला होता है। ओके, अब देखो फिर क्या कह रहा है कि ये जो आपका अल्डिहाइड कीटोन है ये क्या दे रहा है आपको, आयोडोफॉर्म टेस्ट। हम आपको शुरू में ही कहते आ रहे हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, जिसकी जिंदगी में क्या हो, COCH3, इसकी जिंदगी में COCH3 होगा, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यानी हमें इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है कि इसकी जिंदगी में COCH3 आएगा, और ये कौन देगा आपका, हाँ COCH3 कौन देता है, जनरली कीटोन देता है भैया, कौन देता है आपका, कीटोन देता है। ठीक है, तो 5 कार्बन का कीटोन कैसे बनाओगे, 5 कार्बन कीटोन कैसे बनाएंगे, देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 CH2
सी डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन का हमने कीटोन बनाया है, तो क्या ये आइडोफॉन्टेज देगा? तो जी हाँ, इसके पास क्या है, COCH3 है, तो आइडोफॉन्टेज देगा, यानी ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए दूसरे का डाटा क्या दिया है कि ये कैसा है आपका, ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। ये कैसा देगा भैया? कैनिजारो रिएक्शन देगा। और कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है? कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है भैया? अल्डिहाइड देता है। कौन देता है? अल्डिहाइड। यानी हमें क्या करना है, 5 कार्बन का अल्डिहाइड बनाना है, 5 कार्बन का अल्डिहाइड बनाना है, और ऐसा अल्डिहाइड बनाना है जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, तो 5 कार्बन का अल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? देखिए CH3 CH3 CH3, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 कार्बन का हो गया, 5वां कार्बन पे क्या लगा दो? CHO। हमने क्या पता था? कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है? कैनिजारो रिएक्शन देता है अल्डिहाइड। ये आपका 5 कार्बन का अल्डिहाइड है जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये आपका कैसा हो जाएगा? आपका दूसरे का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिखा है? लिखा है कि रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड हैज कायरल कार्बन। आप क्या है, ये जो आपका ये जो कंपाउंड है टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा। और रिड्यूस कौन करता है टॉलेंस को? याद करिए, अल्डिहाइड टॉलेंस देता है, कीटोन नहीं देता है। यानी अगेन हमें क्या करना है, 5 कार्बन का हमें क्या बनाना है? अल्डिहाइड बनाना है। अल्डिहाइड टॉलेंस देता है, लेकिन एक खास बात है, जो भी अल्डिहाइड होगा उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन का मतलब एक कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। तो आइए इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं भैया, कैसे बनेगा। तीसरे का हमें क्या करना है, 5 कार्बन का अल्डिहाइड बनाना है, तो कैसे बनाओगे? देखो CH3 या 1 2, ठीक है, 1 2 CH3 CH2, और कार्बन से लगा दो यहाँ पे CH3 CHO और H। ये देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और अल्डिहाइड भी है, और ये आपका कायरल है। हमें कैसे पता कार्बन कायरल है? देखो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये 1 2 3 और ये 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है, तो एक कैसा होगा? आपका कायरल कार्बन होगा। तो टॉलेंस रिएजेंट किससे रिएक्शन करता है? अल्डिहाइड के साथ। तो ये अल्डिहाइड भी है, कायरल भी है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका क्या है? पहला आपका है कीटोन, दूसरा वाला अल्डिहाइड है, तीसरा वाला एल्डिहाइड है। बस ये क्या है, इस अल्डिहाइड के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस एल्डिहाइड के पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। इस तरीके से हमने क्या किया, तीनों का स्ट्रक्चर बना लिया। देखो स्ट्रक्चर तो इस 5 कार्बन के कई सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन हमने वो सारे स्ट्रक्चर लिखे जो कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे रिएक्शन में आपको बताना है कि किसमें कौन सा रिएक्शन होगा। पहला वुल्फ किस्नर रिडक्शन। देखो आ गया ना, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड। आपको पता है वुल्फ किस्नर रिएक्शन क्या होता है? पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जो कंपाउंड है वो वुल्फ किस्नर रिडक्शन कराते हैं। याद रखना, अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन ही वुल्फ किस्नर रिडक्शन कराते हैं। तो हमने क्या लिया है, कीटोन ले लिया है, अब अल्डिहाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, किस तरीके से ये रिएक्शन करेगा? देखो हम क्या करेंगे, अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन कराते हैं। आपका देखो यहाँ पे NH2 लिखा गया है, इसको थोड़ा सही कर लो, ये गलत है। ठीक है, ये आपका, हाँ ठीक है, वुल्फ किस्नर है ना, ठीक है। तो कीटोन का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं NH2 इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राजीन। क्या बोला था? हाइड्राजीन। फिर इसका KOH और एथिलीन ग्लाइकोल के साथ हीट करते हैं, तो क्या होगा आपको याद है? वुल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या होता था? बहुत ही सिंपल सा, जो CO है, CO की जगह CH2 लग जाएगा। क्या होगा? CO हट के उसकी जगह क्या लग जाएगा? CH2। तो CO को बदल दो CH2 में, बाकी एज इट इज कोई भी कंपाउंड वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो चाहे वुल्फ किस्नर हो चाहे क्लीमेशन रिडक्शन हो, दोनों में ही CO हट के क्या लग जाता है? CH2 लग जाता है। इस तरीके से वुल्फ किस्नर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो बी वाला क्या है? बी वाला है आपका हेल वुल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। याद है, मैं पहले ही बताया था। हेल वुल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेते हैं भैया? हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCH2COOH। तो ऐसा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसको अगर हम हीट करते हैं हैलोजन के साथ और रेड फास्फोरस के साथ, हाइड्रोजन में जनरली हम लोग क्या लेते हैं? Br लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं? Cl लेते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसको हम लोग हाइड्रोजन और रेड फास्फोरस के साथ हीट करते हैं, तो क्या होता है? अल्फा का एक हाइड्रोजन हट के इसका हैलोजन लग जाता है। ठीक है, क्या होगा? जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है, 2 में से एक हाइड्रोजन हट के उसकी जगह क्या हो जाएगा? इसका एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और बाकी का एज इट इज वैसे ही रहेगा। ठीक है, आपका बन जाएगा क्या यहाँ पे? COOH। तो नोट में क्या लिखना है आपको? अल्फा हाइड्रोजन हट के उसकी जगह क्या लग जाता है भैया? एक हाइड्रोजन लग जाता है। यही आपका क्या है? हेल वुल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन हो गया, इसको बोला जाता है HVZ रिएक्शन हो गया, टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गया। तो कितने सारे रिएक्शन है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस के बारे में तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको लेनी है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें निखरते जाएंगे। ठीक है, ये वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अलग क्या कह रहा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट, तो कलर चेंज कर लो इसका, चलिए लिखा है यहाँ पे हाउ कैन यू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टू बेंजोइक एसिड। देखो आपके पास क्या दिया है, आपके पास है एसीटोफिनोन, इथाइल बेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। आपके पास ये 3 तरह के कंपाउंड है और तीनों के तीनों कंपाउंड को आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। यानी हमें एसीटोफिनोन की मदद से बेंजोइक एसिड बनाना है, इथाइल बेंजीन की मदद से बेंजोइक एसिड बनाना है और ब्रोमोबेंजीन से भी क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। तो भैया क्या ऐसा करेंगे, तो आइए पहले हम लोग पहला वाला करते हैं। एसीटोफिनोन पहले समझो कैसे बनता है। देखो बेंजीन को खोपड़ी पे COCH3 लगा देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। हुआ क्या, एसीटोफिनोन से हमें बनाना है बेंजोइक एसिड। कैसे बनेगा, देखो एसीटोफिनोन का हम क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन। क्या कराएंगे भैया, ऑक्सीडेशन। तो जो KMnO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है आपका कीटोन, ये देखिए क्या है आपका कीटोन है, कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे होगा, देखो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, बेंजीन पे क्या लग जाएगा, CO। ठीक है, और जो ये CO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OH में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन पे COOH, ये होता है बेंजोइक एसिड। हमने बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे एक कार्बन है, ये जो CH3 है ये भी आपका क्या होगा, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यानी ये आपका COOH में कन्वर्ट हो जाता है, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिएगा कीटोन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है, कीटोन है आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये भी आपे दिया है क्वेश्चन में, देखिएगा NCERT में। अब इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, देखो बेंजीन पे COCH2CH3 लग जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन की मदद से हमें बेंजोइक एसिड बनाना है, तो क्या करें, बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, बेंजीन पे COOH लग जाएगा, उसको बोले बेंजोइक एसिड। यानी बेसिकली हमें इस पूरे ग्रुप को हटा के क्या लगाना है, COOH। अगेन इसका भी क्या कर दो, इसका भी कर दीजिए ऑक्सीडेशन। तो होता क्या है, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, COOH। हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, COOH। बेंजीन पे COOH लग जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलो अब थर्ड वाला क्या कह रहा है आपको, ब्रोमोबेंजीन से हम बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे। देखो बेंजीन के ऊपर Br लगा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब ब्रोमोबेंजीन से हमें बेंजोइक एसिड बनाना है तो ये एक स्टेप में नहीं होगा बल्कि 2 स्टेप में होगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन कराना पड़ेगा CH3Br के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। ठीक है, तो होता क्या बच्चों, यहाँ से जो Br है, Br यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, Br यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ से क्या लग जाएगा, CH3। बेंजीन पे क्या लग जाएगा आपका, CH3। बेंजीन पे CH3 लग जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वुड फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वुड फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका बेंजीन पे CH3 लगा है, इसका अगेन हम क्या कर देंगे, KMnO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे। KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है COOH में, ये भी मिथाइल ग्रुप को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, COOH से, और यहाँ हमारा बेंजोइक एसिड बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन थे, तो ये तीनों रिएक्शन आपके NCERT में कहीं ना कहीं दिया होगा, तो कन्वर्जन आपको आना ही आना चाहिए, तभी आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। देखो आपको क्या करना है कि जो कंपाउंड दिया गया है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से। ओके, पहला प्रॉपर्टी क्या दिया है, जो भी कंपाउंड है इसको अरेंज करना है इसके एसिडिक कैरेक्टर में। ठीक है, ओके, तो ये जो कंपाउंड यहाँ बना है मैंने इसी को नीचे लिख दिया है, इनको आपको अरेंज करना है। ओके, अब देखो एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, बस याद रखिएगा। देखो -I इफेक्ट एसिड कैरेक्टर को बढ़ाता है, माइनस आई इफेक्ट एसिड कैरेक्टर को बढ़ाएगा, प्लस आई क्या करता है, प्लस आई एसिड कैरेक्टर को घटाता है। अब यहाँ पे जो NO2 है कौन सा इफेक्ट लगाता है, -I। CN भी कौन लगाता है, -I। और फ्लोरीन भी क्या लगाता है, -I। तीनों में -I लग रहा है, मतलब तीनों की एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो याद रखिएगा NO2 सबसे ज्यादा -I लगाता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, CN थोड़ा कम लगाता है, ये थोड़ा कम हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे कम लगा, फ्लोरीन सबसे कम होगा। इस वजह से हमने अरेंज कर लिया। -I सबसे कम -I कौन लगाता है, फ्लोरीन। उससे ज्यादा कौन लगाता है, CN। और सबसे ज्यादा कौन लगाता है, NO2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। और -I क्या करता है, एसिड कैरेक्टर को बढ़ाता है। ठीक है, इस वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक पहला वाला होगा, सबसे कम एसिडिक ये वाला होगा। ओके, हमने किस ऑर्डर में अरेंज करना, इंक्रीजिंग, तो कम से ज्यादा में हमने इसको अरेंज कर लिया। ओके, चलो अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है क्या आपके पास है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन, इनको इसके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ,
यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन फास्ट करेगा कौन स्लो करेगा उसके बारे में आपको बताना है। हम पहले ही बता दिए थे अल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कीटोन से। हाँ, अल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट देता है, कीटोन स्लो देता है। बस आपको देखना है इसमें कौन अल्डिहाइड है कौन कीटोन है। ठीक है, तो नाम दिया है, नाम की मदद से यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिख लिया है। अब मैंने क्या बताया था, अल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसमें देखिए कौन सा अल्डिहाइड है। तो यहाँ पे CHO लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, दोनों अल्डिहाइड है। ठीक है, दोनों अल्डिहाइड है। यहाँ पे लगा है CO, यहाँ पे लगा है CO, दोनों कीटोन है। ओके, तो अल्डिहाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, कीटोन कम देता है, तो सबसे फास्ट अल्डिहाइड देगा। अब इन दोनों में कौन देगा, देखो हमने क्या बोला था, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होता है वो कम रिएक्टिव होता है। तो भीड़ भाड़ ज्यादा कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 2 कार्बन का चैन है, यहाँ 1 कार्बन का चैन है, तो 2 कार्बन का चैन है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, यहाँ भीड़ भाड़ कम है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आपका इथेनॉल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये वाला हो जाएगा, उससे कम ये। ठीक है, अब देखो ये कीटोन है, ये भी कीटोन है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक कार्बन का चैन है, देखिए यहाँ पे 2 कार्बन का चैन है, यहाँ 1 कार्बन का ना, तो इन दोनों में भीड़ भाड़ यहाँ कम है, ये वाला क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा आपका कम रिएक्टिव होगा ना, ये थोड़ा कम रिएक्टिव होगा। तो मैंने इस तरीके से ऑर्डर को लिख लिया। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका इथेनॉल, उससे कम प्रोपेनॉल, उससे कम प्रोपेनॉल, सबसे कम ब्यूटेनॉल। क्योंकि भैया कीटोन है, कीटोन में देखो यहाँ पे 2-2 ग्रुप लगा है, तो 2-2 ग्रुप है तो रिएक्टिविटी घट गया। यहाँ पे 2-2 ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे 1 कार्बन का चैन है, यहाँ 2 कार्बन का चैन है ना। बस आपको भीड़ भाड़ देखना है, स्टेरिक हिंडेंस देखना है। ये भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिव रीजन फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। देखो कह रहा है कि जो फॉर्मिक एसिड है वो एसिटिक एसिड से क्या है, आपका ज्यादा एसिडिक है। यानी जो पहला वाला है ज्यादा एसिडिक है, दूसरा वाला कम एसिडिक है। मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे पीछे ही बताया था, देख लीजिए क्या बताया था मैंने। प्लस आई एसिड को बढ़ाता है, माइनस आई एसिड को बढ़ाता है, प्लस आई एसिड को घटाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो CH3 है बच्चों, CH3 लगाता है प्लस आई, कौन सा इफेक्ट, प्लस आई। अब प्लस आई क्या करता है, एसिड कैरेक्टर को घटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट नहीं लगाता है, तो इसकी एसिडिटी बनी रहती है। अब आंसर में लिख कर आइएगा, फॉर्मिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से, इसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट की वजह से। एसिटिक एसिड में जो CH3 है प्लस आई लगाता है, प्लस आई एसिड कैरेक्टर को हटा देता है, यही आंसर लिखिएगा, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। ठीक है, अब देखो बी वाला क्या कह रहा है, बी में क्या कह रहा है, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक। देखो कह रहा है कि ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। CHO लगा होता है अल्डिहाइड होता है, CO लगा होता है कीटोन है। कह रहा है कि अल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कह रहा है अल्डिहाइड और कीटोन है, कीटोन का जो ये बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, इससे जो हाइड्रोजन लगा होता है अल्फा हाइड्रोजन। कहता है कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, देखो होता क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे CO है बच्चों, CO लगाता है माइनस आई इफेक्ट। क्या लगाता है, माइनस आई। माइनस आई क्या करता है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आने की वजह से कैसा हो जाता है, आपका एसिडिक हो जाता है। खैर आपको बस एक ही लाइन में आंसर देखना है कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो CO ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनिल लगाता है माइनस आई की वजह से कैसा होता है, ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, चलो ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो नीचे रिएक्शन लिखा गया है, इस रिएक्शन का क्या करना है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है भैया, बनाने के ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, बेंजीन पे लगा है CHO बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड को हम लोग हीट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, याद करिए बेंजीन पे लगा है आपका CHO यानी कि अल्डिहाइड। तो इस बेंजल्डिहाइड को हीट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। कुछ याद आ रहा है कौन सा रिएक्शन है, हाँ, जब भी आपको यहाँ कंसंट्रेटेड NaOH और हीट दिख जाएगा समझ लो क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा है, कैनिजारो। कैनिजारो में क्या होता था याद है, जो अल्डिहाइड है ऑक्सीडाइज होकर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और वही अल्डिहाइड रिड्यूस होकर बनता है आपका अल्कोहल। ठीक है, तो क्या करना है, एक बार इसका ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन लगा दो बस। तो देखो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन से में जो CHO है तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन लग जाएगा, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं, ये क्या होता है, जो H+ है, ये H+ है, OH माइनस वाटर निकल जाता है, यहाँ पे कौन लग जाता है, Na जुड़ जाता है, ये बनता है कम्बिनेंट प्रोडक्ट। अब क्या होता है, यही जो अल्डिहाइड है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। और रिड्यूस कैसे होगा, थोड़ा देखिएगा रिड्यूस कैसे होगा। अब अगले स्टेप में इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा
इसमें से एक हाइड्रोजन दे दो ऑक्सीजन को, एक दे दो कार्बन, तो क्या बन जाएगा देखिए, जो अगला वाला क्या बनने वाला है, रिडक्शन होके क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे कार्बन से लग जाएगा 2-2 हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन से लग जाएगा 2-2 हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन है उससे लग जाएगा H और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कई जरूर रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो NaOH के साथ हीट करते हैं तो ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, रिड्यूस होकर बन जाता है अल्कोहल। इस तरीके से ये रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चल अगले में क्या रही है, ये आपका कीटोन है, कीटोन का रिएक्शन करा रहे हैं NH2 NH2 के साथ, तो क्या होगा, ये भी देखो क्वेश्चन आ ही गया था। तो किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ नहीं, ये कीटोन है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को आप क्या करिए, बाहर निकाल दो, सॉरी 2 हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल दिए, ठीक है, इनमें से 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, NHCO NH2 बच गया। याद आ रहा है, इसको रिएक्शन कैसे कंप्लीट करोगे, कुछ नहीं करना है, पहले का ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, यहाँ से भैया वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब रिंग के और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, रिंग बना लिए, और इसके साथ कौन लगने वाला है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा है, NHCO NH2, ठीक है। यहां से हम लोगों ने इसका भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। चलिए अब बस ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और जो क्वेश्चन बच जाएगा मैं उसको अगले पार्ट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी थोड़ा देखिए, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है। क्या कह रहा है कि डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप, इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। तो पहला क्या दिया है यहाँ पे, टॉल्यूइन से बनाना है बेंजोइक एसिड, ठीक है। टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, देखो बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होगा उसे बोलते हैं टॉल्यूइन, और बेंजीन के ऊपर अगर COOH लगा होगा तो इसमें लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, ओके। तो बेसिकली हमें कुछ ऐसा करना है जो CH3 हट के क्या लग जाएगा, COOH बताए थे, तो क्या करना है, इसको ऑक्सीडेशन करा दो। गेमनो4 आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आपका CH3 को ऑक्सीडाइज कर देता है COOH में, और आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ओके। सेकंड वाला क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे बेंजल्डिहाइड टू 1 फेनाइल इथेनॉल, ठीक है। देखो बेंजल्डिहाइड से 1 फेनाइल इथेनॉल बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखो बेंजल्डिहाइड दिया है, बेंजीन पे CHO लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड का पहले क्या करिए आप, CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करा लो, ठीक है भैया, रिएक्शन करा लेते हैं। ऐसे रिएक्शन होगा, थोड़ा देखिए यहाँ पे Mg पे होता है प्लस चार्ज, CH3 पे माइनस चार्ज। अब बेंजल्डिहाइड में जो CO है, ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज, कार्बन पे आता है प्लस चार्ज। बस क्या करना है, प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है, CH3 माइनस है जाएगा कार्बन के साथ, ऑक्सीजन में प्लस, इस पे जुड़ जाएगा MgBr, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए क्या होने वाला है, कार्बन के साथ कौन लग जाएगा आपका, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा आपका CH3, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा। अब अगली स्टेप में क्या करें, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, वाटर किस में ब्रेक होता है भैया, H प्लस में, OH माइनस में, ठीक है। ये टूटता है आपका, ऑक्सीजन छूट गया क्या, चलो ऑक्सीजन लिख दो, ये टूटता है आपका O माइनस में, MgBr प्लस में। बस कुछ नहीं करना भैया, प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है। और देखिए पूरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे है आपका माइनस चार्ज, अब उसी के साथ क्या लगा देना है, H प्लस लगा देना है, ठीक है। फिर जो जैसा है उसको वैसे ही लिख दीजिए, ओके। अब ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा OH। अब इसी का नाम क्या होगा, 1 2, इसका नाम हो जाएगा आपका ये इस तरीके से नंबरिंग होगा, ये 1 2, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 फेनाइल, क्या नाम हो जाएगा आपका, 1 फेनाइल, 1 फेनाइल। और 1 पे बेंजीन लगाए, पहले का बेंजीन, अब बेंजीन को बोलते हैं फेनाइल। उसके बाद 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोल देंगे एथ, सिंगल बॉन्ड है N, उसके लिए और लगा तो इसका नाम हो जाएगा 1 फेनाइल इथेनॉल। इस तरीके से इसका कन्वर्जन करेंगे। तो यही इतने ही रिएक्शन थे जो हमें करने थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये कि रिएक्शन का प्रैक्टिस आपको अच्छे से आना ही चाहिए। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। किसी चीज में अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये जो जितने भी मेरे सारे वीडियोस है वो सारे के सारे वीडियोस आपके मेरे चैनल पे 2 बजे अपलोड हो जाएंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं ऐसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।